हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर थर्ड हिंदी का। और हिंदी के चैप्टर नंबर थर्ड को आसानी से सिंपलेक्स ढंग से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, लेट्स बिगिन। इस चैप्टर का नाम है ईश्वरचंद विद्यासागर, जो अपने आप में एक समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज के हित के लिए काफ़ी कार्य किए। तो आज ईश्वरचंद विद्यासागर के पहले क्वेश्चंस को करते हैं। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ होता है बेटा कि अपन को इसमें इसका अपोजिट लिखना है। जैसे दिन होती है तो रात होता है, काला होता है तो गोरा होता है, सुबह होती है तो शाम होता है। तो प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द निंदा है। क्या है भाई? निंदा है। ये क्वेश्चंस बन गया। प्रश्न क्रमांक दूसरा, ईश्वरचंद के पिताजी की जीविका के लिए उन्होंने क्या किया? ईश्वरचंद के पिताजी ने ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो आपको उत्तर में लिखना है, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए ₹2 माहवार मासिक लिख लीजिए, ₹2 मासिक की नौकरी की। ठीक है भाई। अब तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, गति शब्द का उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। प्रश्न क्रमांक 3, गति शब्द का उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। तो अपन उत्तर में लिखेंगे प्रगति। जैसे कि कार दिया है तो उपकार हो जाएगा, है ना। काश दिया है तो विकास हो जाएगा। तो प्रा प्लस गति, प्रा प्लस गति, प्रगति नया शब्द कहलाएगा, नया शब्द बनेगा। ठीक है भाई। प्रश्न क्रमांक 4, हमें आत्म सुख कब मिलता है? हमें आत्म सुख कब मिलता है? उत्तर में आप लिखेंगे, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब हमें आत्म सुख मिलता है। ये 4 क्वेश्चंस हो गए भाई अपने। ईश्वरचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चंस बनता है, आप लिख सकते हैं इसे। प्रश्न क्रमांक 5, ईश्वरचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ईश्वरचंद का जन्म, उत्तर में लिखेंगे ईश्वर
चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में एक गरीब गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, ये देखिए आपने गाइस 2-2 नंबर के पूरे क्वेश्चंस कर लिए, अब 3-3 नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें 3 नंबर में एक क्वेश्चंस बनता है, अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी है। अखबार, 3 नंबर में बनेगा क्वेश्चन, अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो अपन लिखेंगे अखबार से हमें देश विदेश की खबरें तथा समाज में अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी घर बैठे प्राप्त हो जाती है। इसलिए दैनिक जीवन में अखबार उपयोगी है। अब कुछ पर्यायवाची शब्द जो आएंगे उन्हें अपन को लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द में सबसे पहली चीज आती है, निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द में देखिए भाई, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द में जैसे कि पहला दिया है पुस्तक, दूसरा दिया है पत्थर और तीसरा दिया है रात। पुस्तक में आपको लिखना है, पुस्तक को किताब भी बोलते हैं और पोथी भी बोलते हैं। पत्थर को अपन पाषाण और पाहन बोलते हैं। रात को निशा बोलते हैं, और रजनी बोलते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, होर्डिंग्स के अलावा हमें सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। होर्डिंग्स के अलावा हमें सूचना कहाँ से प्राप्त होती है। तो ये वाले क्वेश्चंस को देखें। होर्डिंग्स के अलावा हमें सूचना कहाँ से प्राप्त होती है। होर्डिंग्स के अलावा हमें सूचना समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन, सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त होती है। होर्डिंग्स के अलावा हमें सूचना समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र, टेलीविज़न,
रेडियो इत्यादि से प्राप्त होती हैं। इसी के साथ हमने थर्ड चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है गाइस। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।